नमस्कार भाई ओ बहना में संतोष मेरा यूट्यूब चैनल को स्वागत। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। पीपल पीपल संस्कृत अश्वत्थ भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला बरगद या गूलर की जाति का एक विशालकाय वृक्ष है, जिसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा अनेक पर्वों पर इसकी पूजा की जाती है। बरगद और गूलर वृक्ष की भांति इसके पुष्प भी गुप्त रहते हैं, अतः इसे गुह्य पुष्पक भी कहा जाता है। अन्य क्षीरी दूध वाले वृक्षों की तरह पीपल भी दीर्घायु होता है। इसके फल बरगद गूलर की भांति बीजों से भरे तथा आकार में मूंगफली के छोटे दानों जैसे होते हैं। बीज राई के दाने के आधे आकार में होते हैं, परंतु इनसे उत्पन्न वृक्ष विशालतम रूप धारण करके सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है। यह रात में ऑक्सीजन प्रदान नहीं करता। पीपल की छाया बरगद से कम होती है, फिर भी इसके पत्ते अधिक सुंदर, कोमल और चंचल होते हैं। वसंत ऋतु में इस पर धानी रंग की नई कोंपलें आने लगती है। बाद में वह हरी और फिर गहरी हरी हो जाती हैं। पीपल के पत्ते जानवरों को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं, विशेष रूप से हाथियों के लिए इन्हें उत्तम चारा माना जाता है। पीपल की लकड़ी ईंधन के काम आती है, किंतु यह किसी इमारती काम या फर्नीचर के लिए अनुकूल नहीं होती। स्वास्थ्य के लिए पीपल को अति उपयोगी माना गया है। पीलिया, रतौंधी, मलेरिया, खांसी और दमा तथा सर्दी और सिर दर्द में पीपल की टहनी, लकड़ी, पत्तियों, कोपलों और सीकों का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। देववृक्ष देववृक्ष भारतीय संस्कृति में पीपल देववृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से अंत चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि अश्वत्थ पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णत मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती। पीपल की सेवा करने वाले सद्गति प्राप्त करते हैं। पीपल वृक्ष की प्रार्थना के लिए अश्वत्थ स्तोत्र में पीपल की प्रार्थना का मंत्र भी दिया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ व्रतराज में अश्वत्थोपासना में पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख है। अश्वत्थोपनयनव्रत में महर्षि शौनक द्वारा इसके महत्व का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र, जप और ध्यान तथा सभी प्रकार के संस्कारों को शुभ माना गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि द्वापर युग में परमधाम जाने से पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण इस दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए। यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने वाले उपभृत पात्र, दूर्वी, स्त्रुआ आदि पीपल काष्ठ से ही बनाए जाते हैं। पवित्रता की दृष्टि से यज्ञ में उपयोग की जाने वाली समिधाएं भी आम या पीपल की ही होती हैं। यज्ञ में अग्नि स्थापना के लिए ऋषिगण पीपल के काष्ठ और शमी की लकड़ी की रगड़ से अग्नि प्रज्वलित किया करते थे। ग्रामीण संस्कृति में आज भी लोग पीपल की नई कोपलों में निहित जीवनदायी गुणों का सेवन कर उम्र के अंतिम पड़ाव में भी सेहतमंद बने रहते हैं। पूजन एवं व्रत। जब अमावस्या हिंदू कैलेंडर महीने के 15वें दिन हिंदू कैलेंडर वर्ष में सोमवार को पड़ती है, इस दिन पवित्र पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा कर
महिलाएं व्रत रखकर पूजन करती हैं।